भाई एक बवाल चीज है। चीज क्या है मतलब, वो बोलते हैं ना दिल से बनाया हुआ चीज है। इस पीसी का ऑलमोस्ट 4 पेटी बजट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मतलब वो बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और स्पेशली हमारी लैंग्वेज में बोलो तो कंजूसपना नहीं किया है सब ने। जिन कस्टमर ने खरीदा उनका भी फीडबैक लेंगे, उन्होंने अपने दिल से बिल्ड करवाया। ये पीसी शायद 3.5 लाख रुपए के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि मुझे जो चीज चाहिए बवाल वाली चीज चाहिए, बेकार वाली चीज नहीं चाहिए। तो इस बवाल पीसी के अंदर स्पेशली आप देख सकते हो काफी बड़ा लार्ज स्केल पे इस पीसी का लुक्स दिख रहा है, क्योंकि इस पीसी के अंदर हमने जो केस यूज किया ना, इस पीसी का टोटली हाईलाइट उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस पीसी केस का नाम है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जैसे कि आप पता है ना कपड़े जब खरीदते हो एक स्मॉल साइज का आता है, एक लार्ज साइज का आता है, एक एक्सेल साइज का आता है। उसी तरह से पीसी केसेस के अंदर भी है ना एक्सेल सीरीज इसको बोल सकते हैं। एक्सेल सीरीज का मतलब होता है कि इसमें सब कुछ बड़े बड़े कंपोनेंट्स आप इजीली लगा सकते हो। देसी लैंग्वेज में अगर बताऊं, इस पीसी के अंदर स्पेशली 140 mm के 10 फैन लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बॉटम के अंदर इस फैंस के अंदर जो धूल आती है ना, उसको क्लीन करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट डस्ट फिल्टर भी है इसके अंदर, वो भी इजी से निकलने वाला। मतलब ये नहीं है कि आपको काफी मेहनत करना पड़े, मशक्कत करना पड़े, वैसा वाला नहीं। उसके अलावा साइड में 3 फैन 140 mm के, बैक में 120 mm के 2 फैन, टॉप के अंदर 3 फैन, मतलब 420 mm का एओ फिक्स हो जाता है इसके अंदर, बॉटम के अंदर 420 और पीछे 420, टोटली इसके अंदर 420 mm के 9 फैन है, बैक में 120 mm के 2 फैन है। मतलब आप समझ सकते हो टोटली ऑलमोस्ट 1400 mm के फैन हो गए। इससे ज्यादा तो फैन मेरे ख्याल से तो जरूरत है नहीं है। साइड से ये 3 फैन इनटेक देंगे, बॉटम से इनटेक देंगे, बैक से एग्जॉस्ट रहेगा। पीसी एस्थेटिक्स प्रकार एक मस्त सुपर लुक है और टोटली वाइट थीम के अंदर रहेगा। इस पीसी के पास में सर रखने वाला है अपना PS5, तो आप समझ ही गए होंगे ये PS5 होने के बाद में भी सर ने इतना पीसी हाई रेंज लिया। स्पेशली ओनली गेम तो नहीं खेलेंगे, हाँ उन्होंने बोला है कि अगर जब गेम खेलना रहेगा तो मैरियो जैसे गेम्स या फिर कोई भी कैंडी क्रश जैसे गेम्स टाइम पास के लिए सर खेल लेंगे। आई मीन चेस गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन ये पीसी से स्पेशली कस्टमर जो यूज करने वाले हैं वो उनके रेंडरिंग के लिए, एआई टास्क के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और सब कुछ यूज उसके अंदर होने वाला है। कस्टमर ने मेन किसी कंपोनेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था। जैसे कि आपको केस के बारे में तो ये मैंने बता दिया। इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, अभी भी सबके दिलों पे राज करने वाला प्रोसेसर है 4900K सीरीज का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 24 कोर के साथ में आता है। इसके अंदर स्पेशलिटी ये रहेंगे कि 8 परफॉर्मेंस कोर्स, 16 एफिशिएंसी कोर्स, टोटली 24 कोर्स इसके अंदर रहते हैं। जब ये प्रोसेसर का परफॉर्मेंस इतना वाला निकालना है और सब कुछ लेटेस्ट चाहिए, एक किलर मदरबोर्ड इसको बोल सकते हैं, जो आता है Z790 ASRock की तरफ से, टाइची करारा वाला मदरबोर्ड। इसके अंदर वाईफाई 6E रहेगा, ड्यूल टाइप सी थंडरबोल्ट, 40 Gbps का डाटा ट्रांसफर स्पीड है, रैम 192 256 GB तक इसके अंदर रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा Gen 5 ग्राफिक कार्ड जो फ्यूचर में आने वाला है 5090 वाला भी, मतलब वो भी लगा सकते हैं, SSD Gen 5 लगा सकते हैं। ऐसा कोई कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है करके हम नहीं बोल सकते, और प्राइस टू परफॉर्मेंस सुपर है। सही बताऊं तो ऑलमोस्ट 50,000 का जिनका बजट रहता है उनके लिए ये वाला मदरबोर्ड रिकमेंडेड रहता है। इस मदरबोर्ड को एक सूटकेस की तरह से पैकिंग देकर कस्टमर को काफी एक मतलब खरीदते वक्त वो बोलते हैं ना, वो एक फील आने वाला चाहिए। और उसके अलावा ASRock का जो 20 साल का एनिवर्सरी पैकिंग इसके अंदर है, और जिनको व्हाइट एंड ब्लैक थीम के बिल्ड बनाने उनके लिए स्पेशली ये पीसी रिकमेंड रहेगा, आई मीन मदरबोर्ड रिकमेंडेड रहेगा। वाईफाई 6, USB 3.0, DPI HDMI पोर्ट है, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने लिया है बवाल वाला ग्राफिक कार्ड 4090। इसका भड़ा है भाई 2 महीने के बाद में आने वाला है, जिसका नाम रहेगा 5090। लेकिन एक बात बताऊं तो भाई, आपको पता है 2025 के अंदर दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब यही है कि कस्टमर को ऐसे ही अगर सोचते रहेंगे ना, तो कल 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 2 महीना, 1 साल, 6 महीने कंपनी वाले बनाते ही रहते हैं प्रोडक्ट। सर को तो यूज करना है आज कल के अंदर। मुझे पता है कि आप ये भी बोल सकते हो अल्ट्रा 9 के अंदर वो ले सकते हैं, थ्रेडरिपर ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। मैं एक ही वर्ड में आपको सिंपली समझाऊंगा भाई, ये मेरे घर पे अचार डालने के लिए कंप्यूटर नहीं है,
ये कंप्यूटर कस्टमर का ड्रीम रहता है, उनको ये यूज करना पड़ता है। इस यूज करने से वो 4 लाख से थोड़ा ना थोड़ा, कुछ लोग नॉलेज अर्न करते हैं, कुछ लोग इससे पैसा बनाते हैं, अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए वो कंप्यूटर लेते हैं। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ मैं मजाक में बोला था कि यार मैरियो गेम या चेस जैसे गेम खेलने के लिए कंप्यूटर नहीं लेते। गेमिंग एक पार्ट हो गया लाइफ के अंदर, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जगहों की कमी है। सो एक एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग खेलते हैं, और सही बताऊं तो वर्क स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए गेमिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा सर काफी इसके अंदर अपने एप्लीकेशंस यूज करने वाले हैं। अभी मैं एक बात बताऊंगा, देखो बाहर है ना, अभी मौसम ठंडा है, इसलिए मैंने ये जैकेट पहन के रखा है। तो इसी तरह के पीसीज जो रहते हैं ना, अभी आजकल के डेट में ठंडे ही रहते हैं, लेकिन जब ये हाई रेंडरिंग वगैरह करेंगे और आउटर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, उस टाइम प्रोसेसर का टेम्परेचर स्पाइक होगा। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 420 mm का AU इंस्टॉल किया है। सो इस प्रोसेसर के साथ में अन्याय नहीं होगा। ये नहीं है कि हमने एक लो क्वालिटी का अगर AU इंस्टॉल किया होता या फिर 240 mm का भी इंस्टॉल किया होता तो भी पीसी चल जाता, लेकिन उनको किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। हालांकि उनका बजट के हिसाब से उन्होंने तो नॉन डिस्प्ले वाला बोला था, मैंने उसी प्राइस के अंदर डिस्प्ले वाला दे दिया, जहां पर वो अपने भगवान का फोटो, दोस्त का फोटो या फिर किसी दुश्मन का भी फोटो वहां लगा सकते हैं। आई मीन उसके अंदर इमेज भी कस्टमाइजेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और इस पीसी केस के अंदर जो फैंस हमने यूज किए, थर्मल राइट ब्रांड के स्पेशल फैंस है, और AU भी थर्मल राइट का है, इसीलिए एवरीथिंग सिंक हो जाता है। आपको एडिशनली सिंक के लिए कोई कन्वर्टर वगैरह लेने की जरूरत नहीं रहती है। आप देखो 140 mm के 3 साइड में और टॉप में, तो AU के अंदर 140 mm के 3 फैन रहते ही रहते हैं। बैक में भी हमने 2 फैन इंस्टॉल किया, कहीं पर भी आपका पीसी गर्म वाला चांस बिल्कुल कम है। इसके अलावा मेन स्पीड रैम जो यूज किया है, किंगस्टन की तरफ से आने वाली रेनिग्रेड रैम है, ये वर्ल्ड क्लास रैम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 6000 मेगाहर्ट्ज के अंदर CL32 के अंदर बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस है। इसके अलावा कस्टमर देखो इतना हाई एंड पीसी लिया था, शॉर्टली 64 के ऊपर नेक्स्ट 128 या 256 GB अपग्रेड करने ही वाले हैं, इसीलिए मैंने अभी के लिए 6000 मेगाहर्ट्ज ही दिया है, ताकि वो जब भी रैम अपग्रेड करेंगे, अगर वो 6000 लो या 8000 मेगाहर्ट्ज का लो, परफॉर्मेंस तो 4800 पे ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि क्वाड चैनल रैम के अंदर वो एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन अभी के लिए 6000 मेगाहर्ट्ज CL32 रेनिग्रेड जैसी बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट रैम बोल सकते हो। जब आप रेनिग्रेड सीरीज की रैम यूज कर रहे हो तो स्टोरेज के अंदर भी क्यों कंजूसाई करना है भाई। स्टोरेज भी हमने 2 टेराबाइट रेनिग्रेड SSD दी है, जो 7300 Mbps के अंदर आती है। इसके अलावा 5 साल वारंटी है, TBW भी काफी ज्यादा है, लाइफ स्पैन किंगस्टन की बहुत अच्छी है, 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी आता है। रैम का 10 साल है और सप्लाई का 10 साल वारंटी भी आता है। रैम का 10 साल है, SSD का 5 साल है, पावर सप्लाई का 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है। ये है डीपकूल की तरफ से आने वाला 1300 वॉट्स प्लैटिनम रेटेड पावर सप्लाई, जो एक फुल्ली मॉड्यूलर है। ये एक ब्लैक कलर का पावर सप्लाई है, लेकिन मैंने बताया था कि कस्टमर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए उन्होंने केबल मोड्स के केबल्स वगैरह भी लगाए, ताकि उनका एक लुक्स भी काफी प्रॉपरली आ सके। और 4090 के साथ में ये एक बेस्ट क्रिएटर पीसी इसको बोल सकते हैं। तो भाई इससे ज्यादा लंबा अभी और कुछ इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। फाइनली मैं कस्टमर को ही बात करूंगा, उनसे ही पूछूंगा। तो भैया इस तरफ कर दो कैमरा, आराम से भैया बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। तो हाय सर। हाय हाय सर। हाय सर। हाय सर। तो भाई अभी सिंपल ही बात बताएंगे कि भाई थोड़ा सा जगह है और हम उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, लेकिन हमारे कस्टमर काफी ऑर्गेनाइज रहते हैं कि उनको क्या चीजें खरीदना है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने आज ये पीसी खरीदा है, तो क्या यूज के लिए खरीदा है सर? मेनली तो एज वी डू गेमिंग, ठीक है, बट हमें खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं क्यों इतने पैसे फूक रहा हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू डू कि थोड़ा बहुत AI/ML का टास्क वर्कलोड चला सकूँ मैं। सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद 4090 एंड नॉट 4080। अगर सिर्फ गेमिंग करना होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर 4080, बट या थोड़ा सा AI/ML का काम है, इसलिए आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग और आई जस्ट वेंट विद 4090। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक और सर मेरे को एक सिंपल ही पूछना है, आप जो भी है दिल से बताना, आपने बिल्ड करने से पहले सोचा था कि यार मेरा बिल्ड इतना प्यारा बन जाएगा? नहीं, ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक कि इतना अच्छा दिखेगा। आई हैड कि ये पार्ट्स चाहिए, एंड व्हेन आई टॉक्ड विद यू तो लगभग सेम ही रिकमेंडेशन मिला था मेरे को। आई डिड नॉट टेल कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, यू योरसेल्फ टोल्ड कि हाँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो। एंड जो मैंने अपनी रिसर्च करी थी और जो आपने मुझे रिकमेंड किया, दे वर प्रीटी मच मैचिंग। एंड देन फिर ये पूरा वाइट वाइब के साथ हम लोग गए टू मैच विद द PS, एंड my monitor is also white, so it's looking very beautiful.
थैंक यू सर। और फाइनली अभी मेरा फायदे वाली बात है कि आप हमारा स्टोर रिकमेंड करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स या मेरे व्यूअर्स को, तो क्यों रिकमेंड करना चाहेंगे? आई वुड रिकमेंड 10 on 10 बिकॉज जैसे हम कुछ भी बाय करते हैं तो उससे पहले हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम अपना खुद का एक मन बनाते हैं कि हमें ये कंपोनेंट्स चाहिए। वी टेंड टू सी कि भाई CPU की वजह से GPU ना बॉटल नेक हो जाए, बॉटल नेक कहीं और से ना आ जाए। सो आई हैड, एज आई सेड अर्लियर, कि मेरे पास पार्ट्स की पूरी लिस्ट थी एंड आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, बट जो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया विच वॉज वेरी सिमिलर। तो आई वुड से कि उनकी रिकमेंडेशन, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स, इज़ परफेक्ट एंड यू कैन रिलाई ऑन हिम। जैसे कहीं और, जैसे माई फ्रेंड्स हैड बैड एक्सपीरियंस कि किसी ने उनको गलत सेल कर दिया या फिर अपसेल करने की कोशिश में कुछ और दे दिया, या फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं ये GPU लगा रहा हूँ, बट दे डिड नॉट टेल कि कौन सा कंपनी का GPU, या फिर लेट्स से रैम में बहुत सारा होता है, दे स्पेसिफाई कि भाई 32 GB रैम दे रहा हूँ, बट दे नेवर स्पेसिफाई कि 6000 MT है या फिर वो 4000 MT है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो दैट्स वेयर दे ट्राई टू स्कैम पीपल, बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मेरे यहाँ पे एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। सो या आई वुड रिकमेंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अभी सिंपल में बताऊंगा। हाँ सर, सॉरी, आपका नाम सर? सुकृत है। सुकृत सर। सर नाम ही पूछना भूल गया। उत्सव सर। उत्सव सर, आप दोनों दोस्त हैं? यस। सो सर, आपके पास भी PC है? नहीं है नहीं, नहीं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरा न्यू आने कस्टमर हो वाला आप। आप सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये PC भैया यूज करेंगे, उसके बाद में आप कैसा है करके मेरे से PC खरीदना। ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही हंसते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं सिंपली बात बताऊंगा। देखो, मेरा घर है ना, मेरा कस्टमर की वजह से चलता है। अच्छे पैसे मैं लेता हूँ कस्टमर से, क्योंकि अच्छे चीजें देता हूँ और कस्टमर ऑटोमेटिकली देते हैं। तो कोई भी दुकानदार को मैं यही बोलूंगा कि भाई कस्टमर से बोल के 500-1000 रुपए ले बोल दो, वो दे देंगे। करेक्ट है ना सर? लेकिन कोई भी चीज के अंदर अगर आप गलत चीज दोगे ना, तो वो अब के लिए तो ले लेंगे, नेक्स्ट आपके स्टोर पे कभी भी नहीं आएंगे। मैं सिंपली बात बताऊंगा कि भाई हमारी दुकान हमारे कस्टमर की वजह से चलती है, लेकिन वैसे पैसों का हमारे को क्या जरूरत है जो कस्टमर को नाराज करके दें। और 99% मेरी कोशिश रहेगा कि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करके दें। और वैसे ही कुछ, अगर अभी भी मैं सर को बोल रहा हूं कि सर को अगर लगता है इन्हें 1 वीक के अंदर कोई प्रोडक्ट के अंदर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, नो एक्सक्यूज नथिंग, मैं उनको वो प्रोडक्ट स्वैप अप करके दे देता हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे पास एक कस्टमर ने PC बनाया है, उनका बिल्ड हो रहा है, उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि GPU के बारे में। मैंने बोला कि इससे आपका काम हो जाएगा, आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो हम रिप्लेस कर देंगे। फाइनल वर्ड्स यही बोलूंगा कि कोई भी दुकानदार से आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करके ले लेना, लेकिन गलत चीज मत लेना। बहुत सस्ते के चक्कर में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महंगी आती है वही चीजें अच्छी रहती है, सस्ते में हम अच्छी वाली चीजें बना के दे देंगे, बहुत कम मार्जिन में रख के देंगे। ये नहीं कि आपको कोई भी चीज का गलत 32 GB रैम, सर ने जैसे बोला है कि कौन सी मेगाहर्ट्ज है, वैसी वाले हम भी कर सकते हैं। मैं भी बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूं, लेकिन सिंपली बताऊं तो सेल्स पर्सन आजकल नहीं बनना है, अच्छा सोल्यूशन देना है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर अपने आप 4 लोगों को बोले। सॉरी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको हमारे स्टोर के बारे में कैसे पता चला सर? एक्चुअली मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तो आई थिंक आपकी कोई वीडियो थी जो मेरे को रिकमेंड हुई, एंड आई वाज लुकिंग फॉर पार्ट्स इन बैंगलोर, तो वहीं से मुझे पता चला एंड आई सॉ कि बाकी रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, सो आई केम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आप ऐसे ही हंसते रहिए सर। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे देख रहे हो तो भाई फॉलो जरूर करना। और ये वाली बवाल चीजी, सॉरी, ये वाला मेरा कभी कभी लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज में बात करते रहता हूँ तो कभी मिक्स हो जाता है, बंगाली भी कभी आजकल मिक्स हो रही है, क्योंकि बंगाली भी मैंने सीख लिया है। तो ये ऐसा वाला बवाल PC आपको चाहिए तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे वाले की नीड नहीं है। जैसे भी PC चाहिए आपको हम बिल्ड कर देंगे, लेकिन आपका कोई ना कोई फ्रेंड रहेगा, उसको ऐसा वाला PC चाहिए होगा, उनको भी वीडियो जरूर शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, और सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना।